रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पीएल पुनिया इस वक्त मीडिया से बात कर रहे कोई हैं। ऐसा क्या नहीं कुछ है कह कि रहे हैं, आज सुनते हैं। डिस्कशन को और जारी कर दिया जाए। उसमें सबका देख के बायोडाटा बना के फिर एआईसीसी भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है, फिर आती है सूची, चीफ मिनिस्टर उसमें संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं सब समीक्षा करने के बाद। तो इसकी लंबी प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आज विचार किया जाए और फ़ौरन जारी कर दिया जाए। और उसके अलावा केवल यही एजेंडा नहीं था, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो जिला कमेटियां उसकी पूरा गठन होना है, ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं लेकिन जहां परिवर्तन करना हो उसकी भी समीक्षा होनी है, फिर नीचे जोनल कमेटी हैं, सेक्टर कमेटी हैं, बूथ कमेटियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और कमेटी केवल मंडल निगम और वही तक सीमित नहीं है, जिला स्तर के ऊपर भी अनेक ऐसे कमेटी हैं अलग अलग विभागों की जिसमें नियुक्तियां होनी हैं, वो हजारों की संख्या में है। गोठान कमेटियां बन रही हैं, उसमें भी लोगों का बड़ा आकर्षण है, उसकी तरफ भी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक पैमाने पर एक आम आदमी, गरीब आदमी या अपने कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण मजबूती के लिए। कब तक आ जाएगी, कुछ ऐसा टाइम आप लोगों ने निर्धारित किया है क्या? ये प्रक्रिया निर्धारित है, पहले भी तो आपने ऐसे ही देखा था, जिस दिन मीटिंग हुई उसके बाद तो जारी हुई नहीं, उसमें समय लगता है। सर कमोबेश क्या मामला है, कितने नामों पर सहमति बन गई है और क्या? अब ये तो जब जारी होगा तो आपको अवश्य पता लग जाएगा, कोई अंदाज लगाने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट पता लग जाएगा। समन्वय की बैठक थी, तो समन्वय को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? समन्वय का एजेंडा है, बताया ना, जो बात हुई तो मैंने बताया, उसके बाद चर्चा हुई। समन्वय पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, उसमें कोई कमी तो है नहीं। केरल में एक दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट हुई थी सर, उसमें 18 लोगों की जान गई। तो ये थे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में रायपुर में मौजूद हैं। अहम बैठक में मौजूद रहे और उस बैठक से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि निगम मंडल में होने वाली नियुक्तियों की जो दूसरी सूची थी उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा भी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई बातें रखी हैं। बहरहाल जो बैठक कांग्रेस की चल रही थी, कांग्रेस समन्वय समिति की, वो खत्म हो गई है। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मोहन, अभी हम पीएल पुनिया को सुन रहे थे, ये बात सही है? और जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये कि निगम मंडल की सूची पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि हम जिला स्तर पर भी ऐसी कई समितियां हैं जिनमें जल्द ही नियुक्तियां करने जा रहे हैं और ये तादाद हजारों में होगी। इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है मोहन कि अब कांग्रेस जो है वो बहुत निचले स्तर तक जाकर अपने संगठन को मजबूती देने की शुरुआत कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरी योजना की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। खास तौर पर गोठान समिति और गोबर खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन का, इसमें भी नियुक्तियां होनी है। वहीं हर गांव में एक ग्राम मितान भी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, जिसे 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो ये सारी नियुक्तियों को करने को लेकर उनका जिक्र था कि ऐसी हजारों जो नियुक्तियां हैं जिनको किया जाना है, तो इसलिए चर्चा जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी। लेकिन जो निगम मंडलों की सूची है, जिसके बारे में ये कयास था कि इस बैठक में एक फाइनल सूची जारी हो जाएगी या उसके बारे में सहमति बन जाएगी, तो जो हमें अंदर से जानकारी मिली है वो यही है कि फिलहाल उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। जो प्रक्रिया कांग्रेस की है उसमें अब ये तय किया गया है कि जो नाम सामने आए हैं उसी तरीके से बाकी नेताओं से भी नाम ले लिए जाएं और उस सूची को कंपाइल करके फिर से एक बार चर्चा में लाया जाए और उसके बाद ये सूची जो है वो जारी कराई जाए। पीएल पुनिया कल सुबह तक हैं, तो ये समझा जा रहा है कि एक बैठक बड़े नेताओं की
फिर से हो सकती है रात को, क्योंकि अभी की बैठक में एक आम सहमति जो है वो नामों पर नहीं बन पाई है। और 150 जो नाम हम बार बार जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो कि निगम मंडलों में अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के और सदस्य के पद हैं, उन पर सहमति बनाने की एक बार फिर से कोशिश होगी। और क्योंकि जिस ढंग से स्थितियां बन रही हैं, उससे ये संकेत है कि 15 अगस्त तक फिलहाल कोई ऐसी सूची फाइनल हो पाए ऐसा दिखता नहीं है। प्रारंभिक चर्चा पहली बैठक में हो गई है, दूसरी बैठक में कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे, सदस्य कौन होंगे ये तय कर दिए जाएंगे, और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की कैटेगरी में कौन लोग होंगे ये तय कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन करते हुए मोहन मरकाम, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो सारे लोगों से एक सहमति बनाएंगे और उसके बाद इन नामों को जारी किया जाएगा, ऐसे संकेत हैं। फिलहाल जो हम जिक्र कर रहे थे कि इस बैठक में काफ़ी कुछ दारोमदार निर्भर करेगा कि अगर आम सहमति हो जाएगी तो जल्द सूची जारी हो सकती है, उसके संकेत नहीं मिले हैं। पीएल पुनिया का भी जो बयान है उसमें कहा गया है कि बायोडाटा लिए जाएंगे और विषय विशेषज्ञता के हिसाब से सदस्य और उपाध्यक्ष बनेंगे। तो जिस विभाग में उनकी मास्टरी है या उसमें उनको कोई ज्ञान है या उससे संबंधित उनकी एजुकेशन है, उसको देकर जो है वर्गीकृत किया जाएगा व्यक्तियों को, नेताओं को, और उसके हिसाब से फिर उन्हें सदस्य और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसे संकेत मिले हैं। तो इसको लेकर एक बार फिर से बैठक हो सकती है और ये समय आज रात का निर्धारित हो सकता है, क्योंकि पीएल पुनिया कल 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे। तो ये जो समय है इसका सदुपयोग कांग्रेस करना चाहेगी। फिलहाल मोहन मरकाम पीसीसी के अध्यक्ष पीएल पुनिया के साथ मौजूद हैं और उनके साथ मंत्रणा हो रही है, और प्रदेश के प्रभारी जो सचिव हैं चंदन यादव वो बैठे हुए हैं। तो एक संगठन के लिहाज से जो सूची पर सहमति बननी चाहिए वो उनकी कोशिश है। उसके बाद उसको लेकर जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मंत्रिमंडल के बड़े सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी, जिसमें तामध्वज और टीएस सिंहदेव हैं। मोहन, एक छोटा सा जवाब मैं इस बात पर चाहूंगा आपसे। कांग्रेस बहुमत में है, सत्ता में है, एक बड़ी संख्या उनके पास इस वक्त विधायकों की है। ऐसे में जो नियुक्तियां हैं उनमें इतना पेंच क्यों फंस रहा है, क्यों देरी हो रही है? क्या कांग्रेस किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रही है और वो ये चाहती है कि कोई भी धड़ा जो है अगले चुनाव तक नाराज ना रहे, इसलिए इतनी सोच समझकर और हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यही वो बात है जिसकी वजह से जो सूचियों को बनाने का क्रम है उसके लिए फार्मूला तय है कि पहले उसको आपसी बातचीत होगी, प्रदेश के नेता एक मत होंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी में सूची आएगी, फिर अनुमोदन के लिए आलाकमान के पास भेजा जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास अनुमोदित सूची जो आएगी उस पर मुहर लगाई जाएगी। हम 15 साल से बीजेपी का शासन भी देखते आए हैं, कभी निगम मंडल की सूची को लेकर इस तरीके से नेताओं से चर्चा नहीं होती थी। इक्का दुक्का सूचियाँ बीच बीच में जारी होती थी, एक साथ बल्क में सूची जारी नहीं होती थी। ना ही इसको लेकर कोई ऐसी बड़ी रायशुमारी या कोई बड़ा डिस्कशन बीजेपी की जो कोर ग्रुप थी उसमें भी कोई चर्चा नहीं होती थी। तो इस तरीके से बीजेपी का पैटर्न अलग था, लेकिन कांग्रेस ने आम राय, आम सहमति बनाने का फार्मूला अपनाया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार चर्चा होती है, बार बार मीटिंग होती है और मीटिंग में जो एजेंडा होता है वो निगम मंडल की सूची या आम राय बनाते हुए समर्थकों को स्थान देना होता है। तो उसको उसी फार्मूले पर कांग्रेस चल रही है और इसीलिए एक आम राय पहली बैठक में नहीं बन पाती, इसलिए 1-2 बैठकों की और ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे संकेत हैं कि एक आध बैठक, एक आध सीटिंग के बाद फिर से कोई ऐसी सहमति बन जाए जिसमें 50 लोगों के नाम की सूची हमें 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। चलिए, इंतजार करना होगा उस वक्त का जब कांग्रेस के भीतर जो मंथन है वो पूरा हो जाएगा और जो फाइनल सूची है वो निकलकर सामने आएगी। किस किस को क्या क्या नियुक्ति मिलती है ये उस समय देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वक्त मंथन का दौर कांग्रेस के भीतर जारी है। अभी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठकों के कई दौर चलेंगे और 15 अगस्त या उसके आसपास तक कहीं जाकर कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं।